औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुम्मे के दिन नमाज असर के बाद ये दरूद शरीफ 80 मरतबा पढ़ना साबित है। इस दरूद पाक को हर जुम्मा नमाज असर के बाद अपना वजीफ़ा बना। इस अमल की फजीलत और इसके सबूत के दलाइल आगे ज़िक्र किए जा रहे हैं। इस दरूद शरीफ को आम दिन में भी चलते फिरते सबसे अफजल दरूद शरीफ तो दरूद इब्राहिमी है जो नमाज में पढ़ा जाता है, इसलिए आप उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त इस दरूद शरीफ को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप किसी महसूस दरूद शरीफ मसलन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आले मुहम्मद ये भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपना ममूल बनाया जा सकता है। जुम्मे के दिन नमाज असर के बाद 80 मरतबा पढ़े जाने वाले दरूद शरीफ की फजीलत और सबूत। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदमत में सलातो सलाम पेश करना अफजल तरीन इबादत है। दरबार खुदावंदी में कुर्ब का बेहतरीन ज़रिया है। सलातो सलाम के मुख्तलिफ तरीके हैं जिनका हदीस पाक में भी ज़िक्र मिलता है। इस पर मुहद्दिसीन ने मुस्तकिल किताबें लिखी हैं। दर्ज ज़ैल बाला दरूद शरीफ अकाबरीन उलमा इकराम मशाइख कराम के ममूल में से हैं। इसके फ़ज़ाइल को नकल किया है। दरूद शरीफ के फ़ज़ाइल को जो शख्स जुम्मे के दिन असर के बाद अपनी जगह से खड़े होकर पहले ये दरूद शरीफ 80 मरतबा पढ़े उसके 80 साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और 80 साल की इबादत का सवाब लिखा जाता है। जुम्मे के दिन नमाज असर के बाद दरूद शरीफ पढ़ने से 80 बार पढ़ने से 80 साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाने की बशारत है और 80 साल की इबादत लिखे जाने की बशारत है। एक हदीस में है कि इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई और इसी दिन उनकी वफ़ात हुई। और बहुत सी हदीस में ये मज़मून है कि जुम्मे के दिन एक ऐसी घड़ी है इस पर बंदाए मोमिन जो दुआ करे वो कबूल होती है। जुम्मे के दिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद पाक पढ़ने का हुक्म आया है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये तमाम दिनों का सरदार है। जुम्मे के रोज़ मरने वाले से कब्र में सवाल जवाब नहीं किए जाते। रोज़े जुम्मा में एक ऐसा वक्त है जिसमें दुआ रद्द नहीं होती। जुम्मे के दिन एक नेकी का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है और जबकि आम दिनों में एक नेकी करने पर सिर्फ 10 नेकियां मिलती हैं। जुम्मे के दिन हर घंटे में 6 लाख मुसलमान अज़ाब नार से निजात पाते हैं जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होती है। इसे आम दिनों की तरह गफलत में हरगिज़ नहीं गुजारना चाहिए बल्कि इस दिन का फ़ायदा उठाते हुए रहमत इलाही से माला माल हुआ जाता है और दूसरों को भी इस बारे में बताएं ताकि वो भी जुम्मे के दिन के फैज़ान से फैज़याब हासिल हो सके। एक हदीस में एक रवायत नकल है कि जो जुम्मे के रोज़ नाहन तराशे अल्लाह ताला उसके दूसरे जुम्मे तक बलाओं से महफूज रखते हैं और 3 दिन ज़ायद यानी 10 दिन तक। एक और रवायत में भी है कि जो जुम्मे के दिन नाहन तराशे तो अल्लाह ताला की रहमत आएगी, गुनाह जाएंगे। जुम्मे की खास सुनते ये हैं गुस्ल करना, अच्छे और साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, मस्जिद जल्द जाने की फ़िक्र करना, मस्जिद पैदल जाना, इमाम के करीब बैठने की कोशिश करना, अगर सफ़े बंदी है तो लोगों के गर्दन फलांगे बगैर आगे ना बढ़ना, कोई फजूल काम ना करना, सूरत काफ पढ़ना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जुम्मे के रोज़ मुझ पर कसरत से दरूद पाक भेजो क्योंकि दरूद मेरे खुशू हुजू से पेश किया जाता है। जुम्मे के दिन बालों में तेल लगाना, खुशबू लगाना, इत्र का इस्तेमाल करना सुन्नतें है। आज इस्लामी साल का आखिरी जुम्मा है। अल्लाह ताला हमें इसकी बरकतें रहमतें नसीब फरमाए। आमीन। हमारी तमाम मुश्किलें तमाम परेशानियां दूर करे। आमीन।